how are you? You all are fine na? Good. Today we are going to learn English subject class 8. Lesson name is Androcles and the Lions. In the previous video I had explained warming up and chit chat also, and their link I gave in the description box. तो वो लिंक आप चेक कर लीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. नाउ लेट्स स्टार्ट लेसन. एंड्रोक्लस एंड द लॉयन. लॉन्ग लॉन्ग एगो there lived a kind, gentle and courteous man called Androcles. But he had a very cruel master. In those days, kings, nobles and other wealthy men used poor people as their slaves. अब यहाँ पर सबसे पहले हम हार्ड वर्ड्स देखेंगे. लॉन्ग लॉन्ग एगो मीन्स काफ़ी समय पहले. लिव्ड यानी रहना, काइंड यानी दयालु, जेंटल यानी सज्जन, कर्टियस यानी विनम्र, क्रूअल यानी क्रूर, मास्टर यानी मालक, किंग्स यानी राजा, नोबेल्स अमीर आदमी, वेल्थी मैन मीन्स अमीर लोग, पुअर मीन्स गरीब, और पीपल मीन्स लोग, स्लेव्स मीन्स गुलाम. तो चलिए देखते हैं इतने लाइन्स का मीनिंग क्या होता है. लॉन्ग लॉन्ग एगो मीन्स काफ़ी समय पहले एक दयालु, सज्जन और विनम्र आदमी रहता था. उसका नाम था एंड्रोक्लस. बट ही हैड अ वेरी क्रूअल मास्टर. बट उसका मालक जो था वो बहुत क्रूर था. इन दोज डेज किंग्स, नोबल्स एंड अदर वेल्थी मैन यूज्ड पुअर पीपल एज देयर स्लेव्स. और उन दिनों में राजा, रईस और अन्य अमीर लोग गरीब लोगों का गुलाम के रूप में उपयोग करते थे. वो जो गरीब लोग थे उनको अपना गुलाम बनाकर रखते थे. एंड्रोक्लस वॉज अ स्लेव. द स्लेव्स वेयर फोर्स्ड टू वर्क फॉर देयर मास्टर्स. दे हैड टू डू व्हाट देयर मास्टर्स टोल्ड देम. दे हैड नो फ्रीडम, नो राइट्स, इवन व्हेन दे वेयर अनहैप्पी विद देयर मास्टर. दे कुड नॉट लीव हिम. They were bound by law to obey their master, however wicked he might be. अब यहाँ पर सबसे पहले हम हार्ड वर्ड्स देखेंगे. टोल्ड. टोल्ड मीन्स बताना. फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता. राइट्स मीन्स अधिकार. अनहैप्पी मीन्स नाखुश. लीव मीन्स छोड़कर जाना. बाउंड बाय लॉ मीन्स कानून से बंधा हुआ. ओबे मीन्स आज्ञा का पालन करना. विकेड मीन्स पापी, दुष्ट. तो चलिए देखते हैं अब इसका मीनिंग क्या है. एंड्रोक्लस वॉज अ स्लेव. एंड्रोक्लस भी एक स्लेव ही था, एक गुलाम था. द स्लेव्स वेयर फोर्स्ड टू वर्क फॉर देयर मास्टर. अब ये जो गुलाम रहते थे इनको अपने मास्टर के लिए, अपने मालिक के लिए काम करने के लिए फोर्स किया जाता था. दे हैड टू डू व्हाट देयर मास्टर टोल्ड देम. जो भी उनका मास्टर बताता था वो गुलामों को काम करना पड़ता था. दे हैड नो फ्रीडम, नो राइट्स. उनको कोई स्वतंत्रता नहीं थी, कोई अधिकार भी नहीं था. इवन व्हेन दे वेयर अनहैप्पी विद देयर मास्टर. और तब भी उनको काम करना पड़ता था जब वो अपने मालिक से नाखुश भी रहे, उनको उनका मालिक पसंद भी नहीं आए, फिर भी गुलामों को मालिक के लिए काम करना ही पड़ता था. दे कुड नॉट लीव हिम. वो गुलाम अपने मालिक को छोड़कर नहीं जा सकते थे. दे वेयर बाउंड बाय लॉ टू ओबे देयर मास्टर. वो उनका कानून ही ऐसा था कि उनको गुलामों को अपने मालिक की आज्ञा का पालन करना ही पड़ता था. हाउएवर विकेड ही माइट बी. उनका मालिक चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, कितना भी दुष्ट क्यों न हो, फिर भी गुलामों को अपने मालिक की आज्ञा का पालन करना ही पड़ता था. एंड्रोक्लस डिड नॉट लाइक हिज हर्टलेस wicked master. His master starved his slaves and often whipped them. Androclus felt that even death was better than serving such a master.
अब सबसे पहले हम यहाँ के हार्ड वर्ड्स देखेंगे। हर्टलेस बेरहम, विकेड यानी दुष्ट पापी, स्टार्ड यानी स्टार्व भूखा रखना, विप्ड यानी सजा देना, डेथ यानी मौत, बेटर यानी अच्छा, सर्विंग यानी सेवा करना। एंड्रोक्लस डिड नॉट लाइक हिज हर्टलेस विकेड मास्टर। एंड्रोक्लस को उसका बेरहम और दुष्ट पापी मालक बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हिज मास्टर स्टार्व्ड हिज स्लेव्स एंड ऑफन विप्ड देम। उसका जो मास्टर था एंड्रोक्लस का, वो हमेशा उसके जो गुलाम रहते थे उनको भूखा रखता था, खाना नहीं देता था और हमेशा ही उनको भूखा रखने के बाद भी सजा भी देता था। Androclus felt that even death was better than serving such a master. एंड्रोक्लस को लगता था कि ऐसे मास्टर की सेवा करने से अच्छी तो मौत है। He kept looking out for a good opportunity. At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. अब सबसे पहले हम यहाँ पर हार्ड वर्ड्स देखेंगे। अपॉर्चुनिटी यानी मौका, क्लचेस यानी चंगुल, escaped यानी भाग जाना। ही केप्ट लुकिंग आउट फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी। वो हमेशा ही एक मौके की तलाश में रहता था, वो हमेशा मौका ही ढूंढता रहता था। एट द फर्स्ट चांस ही गॉट, और उसको पहला ही चांस मिला। ही एस्केप्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रूअल मास्टर, और वो अपने दुष्ट पापी मालक के चंगुल से भाग निकला। नाउ although Androclus had thus run away, he was not a coward. He took shelter in a forest. He was not afraid of the wild beasts that roamed the forest. Coward means डरपोक, shelter means आश्रय, फॉरेस्ट यानी जंगल, वाइल्ड बीट्स यानी जंगली जानवर, रोम द फॉरेस्ट जंगल में घूमने वाले जंगली जानवर। नाउ ऑल्दो एंड्रोक्लस हैड दस रन अवे, अब एंड्रोक्लस बहुत दूर भाग गया था। ही वॉज नॉट अ कैवर्ड, वो डरपोक नहीं था। ही टुक शेल्टर इन अ फॉरेस्ट, अब उसने जंगल में आश्रय ले लिया था। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द वाइल्ड बीस्ट दैट रोम्ड द फॉरेस्ट, और जो जंगल में जंगली जानवर घूमते थे उससे भी उसको कोई आपत्ति नहीं थी, या उसको कोई वो घबराता नहीं था। जो जंगली जानवर जंगल में घूमते थे उसको वो डरता नहीं था। ही डिड नॉट माइंड दैट ही हैड नो रूफ ओवर हिज हेड, और उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि उसके ऊपर कोई छत नहीं है, कोई निवारा नहीं है उसका, उसे इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं थी। ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज फ्री एज अ बर्ड टू गो वेयर एवर ही विश्ड, और वो इस बात से बहुत खुश था कि वो अब पंछी की तरह फ्री है, उसके ऊपर किसी का भी बंधन नहीं है, वो स्वतंत्र है। इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि अब वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता था, इसीलिए अब वो बहुत खुश था। One day, as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with a lion. His first reaction was to turn and flee, but then he saw that the lion had no moved. On seeing him, it neither growled nor roared. In fact, it looked at him piteously as if इट वॉज इन ग्रेट पेन। अब सबसे पहले हम यहाँ पर हार्ड वर्ड्स देखेंगे। वॉन्डरिंग यानी घूमना, सडनली अचानक, रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया, फ्ली यानी पलायन करना, ग्रोल्ड एंड रोल्ड मीन्स गुरगुरना, पिटियसली यानी बहुत दयनीय ढंग से। ठीक है। वन डे एज ही वॉज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, एक दिन एंड्रोक्लस फॉरेस्ट में घूम रहा था। ही सडनली केम फेस टू फेस विथ अ लायन, और वो एकदम अचानक से लायन के आमने सामने आ गया। हिज फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू टर्न
एंड फ्ली। और उसका पहला रिएक्शन ये था कि अब वो टर्न करे और भाग जाए, पलायन कर ले। बट देन ही सॉ दैट द लायन हैड नॉट मूव्ड ऑन सीइंग हिम। पर बाद में उसने देखा कि लायन उससे देखकर भी उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ा। इट नाइदर ग्रोल्ड नार रोड, और उसने जोर से चिल्लाया भी नहीं। इन फैक्ट इट लुक्ड एट हिम पिटियसली, पिटियसली यानी दयनीय ढंग से। इनफैक्ट बल्कि उस लायन ने, उस शेर ने एंड्रोक्लस की तरफ बहुत दयनीय ढंग से देखा। एज ही इट वॉज इन ग्रेट पेन, कि वो जो लायन है, वो जो शेर है, वो बहुत बड़े दर्द से गुजर रहा है और उसे बचाने के लिए वो बहुत दयनीय ढंग से एंड्रोक्लस की तरफ देख रहा था। एंड्रोक्लस paused. Then he moved very cautiously toward the lion, step by step. The lion moaned and whimpered. Please help me, its eyes seemed to say. अब हम यहाँ पर हार्ड वर्ड्स देखेंगे। कॉशियसली मीन्स सावधगिरी से, मोन एंड विम्पर्ड मीन्स फुसफुसाना। एंड्रोक्लस पॉज्ड, अब एंड्रोक्लस थोड़ा रुक गया। देन ही मूव्ड वेरी कॉशियसली टूवर्ड्स द लायन, स्टेप बाय स्टेप, और एंड्रोक्लस अब रुक गया और वो बहुत सावधगिरी से स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे लायन की तरफ एक एक कदम बढ़ाते गया। द लायन मोन्ड एंड विम्पर्ड, प्लीज हेल्प मी। अब लायन शेर फुसफुसाने लगा, रोने लगा और बोलने लगा, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, प्लीज़ मेरी मदद करो। इट्स आइज सीम टू से, और उसकी आंखें यही लग रही थी, यही कह रही थी। When Androclus drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. Then Androclus saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. Wounded means घायल, sore and swollen, swollen means सूजना। When Androclus drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. जब एंड्रोक्लस धीरे धीरे लायन के पास गया, शेर के पास गया, तो लायन ने अपना सिर नीचे किया और वो अपना पंजा चाटने लगा। Then Androclus saw that the lion's paw was wounded. तो फिर एंड्रोक्लस ने देखा कि शेर का जो पंजा है वो घायल हुआ है और उससे सूजन भी आई हुई है। On a closer look, Androclus noticed that a big thorn had pierced one of the lion's toes. So this is the cause of the lion's distress, thought Androclus. अब यहाँ पे डिस्ट्रेस मीन्स परेशान होना, थॉर्न मीन्स कांटा। और अभी ऑन द क्लोजर लुक एंड्रोक्लस, अब एंड्रोक्लस ने पास जाकर बड़े ध्यान से देखा तो बिग थॉर्न, बहुत बड़ा कांटा, हैड पायर्स्ड वन ऑफ द लायंस टोज, लायन के टोज मतलब उंगली को, लायंस के पंजे के उंगली को बड़ा कांटा चुभा हुआ था। सो दिस इज द कॉज ऑफ द लायंस डिस्ट्रेस, थॉट एंड्रोक्लस। और वही अब बात लायन को, शेर को परेशान कर रही थी, ऐसा एंड्रोक्लस को लगा। Summoning up all the courage, Androclus stretched his hand slowly toward the injured paw. He was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw, but the lion seemed to understand his good intention. Courage means हिम्मत, summoning up जुटाना, injured means घायल, afraid means घबराना। summoning up all the courage, अब सारी हिम्मत जुटा के Androclus stretched his hand slowly towards the injured paw. घायल पंजे की तरफ अब उसने, एंड्रोक्लस ने अपना धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। He was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw. अब
वो घबराया हुआ भी था। एंड्रोकल्स घबराया था कि अगर उसने शेर के सूजे हुए पंजे को हाथ लगाया और फिर शेर ने उस पर अटैक किया, उस पर हमला किया, ऐसे सोच के एंड्रोकलस घबराया भी था। बट द लायन सीम टू अंडरस्टैंड हिज गुड इंटेंशन। बट ऐसा नहीं हुआ, लायन को भी उसका अटेंशन, उसकी नेकी इरादे समझ में आ गए थे। Androclus took the paw in his left hand. Deftly, he pulled out the thorn. Then, tearing a piece of his own clothing, the kind man bound up the lion's injured paw. Androclus took the paw in his left hand. Androclus ने पंजा अपने बाएं हाथ में लिया। फिर और डेफ्टली ही पुल्ड आउट द थ्रोन, और बड़ी चतुराई से उसने कांटा बाहर निकाला। देन टीयरिंग अ पीस ऑफ हिज ओन क्लोथिंग, फिर उसने अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ लिया। द काइंड मैन बाउंड अप द लायंस इंजर्ड पा, और इस तरह से इस दयालु आदमी ने शेर के घायल पंजे को बांध लिया। To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show gratitude. और फिर बड़े आश्चर्य से शेर ने एंड्रोकलस की बाहें चाटी कि शेर ने अपने आभार व्यक्त किया। एंड्रोकलस remained with the lion till it could walk again. He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast. Every day he would clean and dress the lion's wound. Soon the lion was able to move about. Many times it followed Androclus wherever he went. Remain means बचा हुआ हिस्सा, शेष, उसे remain बोलते हैं। Androclus remained with the lion till it could walk again. अब यहाँ पर remain means रुकना। Androclus remained with the lion till it could walk again. अब Androclus लायन के साथ, शेर के साथ रुका जब तक वो अच्छे से चल नहीं सकता था, तब तक Androclus शेर के साथ ही रुका। He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast. Helpless means असहाय। एंड्रोक्लस जंगल में शिकार करता था और वो अपना खाना, हिज फूड मीन्स खाना, वो अपना खाना शेयर विथ हेल्पलेस बीस्ट, वो अपना खाना असहाय जानवर शेर के साथ शेयर करता था, वो अपना खाना शेर को देता था। एवरी डे he would clean and dress the lion's wound. Wound means घाव। every day हर दिन, clean यानी साफ करना। every day हर दिन he would clean and dress the lion's wound. हर दिन ही यानी एंड्रोक्लस लायन के घाव को साफ करता था, क्लीन करता था। एंड ड्रेस द लायंस वाउंड, और हर दिन उस घाव की मलम पट्टी करता था। Soon the lion was able to move about, और इसीलिए बहुत जल्दी लायन शेर आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ, वो बहुत जल्दी ठीक हुआ। Many times it followed Androclus wherever he went, और बहुत ज़्यादा टाइम्स शेर एंड्रोक्लस को फॉलोड करता था। वो जहाँ भी जाता था, एंड्रोक्लस जहाँ भी जाता था, उसके पीछे पीछे शेर चला जाता था। तो इस तरह से स्टोरी का आधा पार्ट मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, और आधा पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी, और उसकी लिंक भी इस वीडियो में मैं दे दूँगी। और इस कहानी के ऊपर, इस स्टोरी के ऊपर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।